आज की वीडियो एक फाइनल वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जो कि IIM यूनिवर्सिटी गुड़गांव का टारगेट कर रहे हैं। उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिन्होंने एडमिशन ले भी लिया है, जिन्होंने नहीं भी लिया है। दोनों ही केसेस में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और इतना टेंशन है कि वो जिन्होंने एडमिशन ले भी लिया उनको भी हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। अब मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। आपको एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कहाँ एडमिशन्स की लास्ट डेट कब है, क्या एडमिशन लेना वर्थ इट रहेगा या नहीं। क्योंकि क्या है ना कि अभी क्या चल रहा है, AKTU की काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। अब AKTU की काउंसलिंग जैसे ही बंद होगी 6-7 राउंड तक का अगर आप वेट कर रहे हो, तब तक का वेट कर रहे हो, तो मैं ये लिख के दे देती हूँ, कोई सी भी यूनिवर्सिटी, मतलब मैं ये भी नहीं बोलूँगी कुछ यूनिवर्सिटी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जो आपका एडमिशन एक्सेप्ट करेगी। और हर ऐसा तो नहीं है जितने भी बच्चे वेट कर रहे हैं सबका क्लियर हो जाएगा, वो आपको भी पता है। तभी तो मतलब ऐसा कहाँ होता है कि सबका क्लियर हो जाता है। इफ़ इन केस क्लियर भी हो जाता है तो मैकेनिकल, सिविल ये ब्रांचेस मिलेंगी, तो इससे करना वर्थ इट तो है नहीं। और हर साल 20-30% बच ही जाते हैं बच्चे जिनका AKTU काउंसलिंग में कोई से भी लिस्ट में नेम नहीं आता एंड देन वो बाद में उन्हें ड्रॉप लेना पड़ जाता है। तो कुछ बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं उसका, तो भाई तुम ये चीज़ सोचो ना, तुम पहले ही अपना एडमिशन कंफर्म कर लो, तो एटलीस्ट बैकअप में तो रखो। आपका कहीं भी हो गया, IIM छोड़ो, कोई और यूनिवर्सिटी है, कहीं पर भी आपका हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि आप रिफ़ंड नहीं ले सकते, आप बाद में रिफ़ंड ले सकते हो। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, रिसेंट टाइम में अभी एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि दीदी आप कंफर्म करके बता दो कि एडमिशन्स कब तक हो रहा है, जिसका लास्ट डेट निकल कर आ रही थी 8 अगस्त। मैंने फैकल्टी से पूछा था, तो 8 अगस्त इज़ द फाइनल डेट। उसके बाद बहुत रेयर केसेस है कि एडमिशन हो। इफ़ अगर कोई बोल भी रहा है कि भाई फॉर्म फिल कर दो, एडमिशन हो रहा है, एक बार अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच गई है, मुझे एक बार पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना कि दीदी XYZ ऐसा इंसान है, वो बोल रहा है फॉर्म फिल कर दो, एडमिशन अभी भी हो रहा है। क्योंकि ऐसा चांस हो सकता है कि आपका फॉर्म फिल कर दो, उसके बाद सीट्स अवेलेबल ना हो, ऑफर लेटर नहीं आए, तो आपका वो जो 700 रुपये रह रहे ना फॉर्म में, वो भी चले जाएंगे। तो क्योंकि भाई अब कॉलेज वाले आपको डायरेक्टली तो बताएंगे नहीं कि कब तक लास्ट डेट है, कब तक नहीं है, क्योंकि वो क्यों बताएंगे, उनका बेनिफिट होगा फॉर्म में, तो वो क्यों बताएंगे। आप ना कोई भी इंसान नुकसान क्यों कराएगा। तो प्लीज़ ये माइंड में क्लियर कर लो। अब सबसे पहले अगर मैं ये चीज़ क्लियर करूँ, अब मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। बाकी हम कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ, 1998 में स्टैब्लिश हुआ था, UGC AICTE अप्रूव्ड है। और सबको कन्फ्यूजन भी होता है IIM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा को चूज़ करूँ, गुड़गांव को चूज़ करूँ, तो मेरा हमेशा ये रहता है कि आप पहले गुड़गांव को प्रायोरिटी रखो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है कि भाई आपका नहीं बन पा रहा है, आप इतना ज़्यादा क्योंकि उसका फ़ीस थोड़ा ज़्यादा हाई है और गुड़गांव में रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो आप ग्रेटर नोएडा को भी टारगेट कर सकते हो। सब कुछ करिकुलम XYZ सब कुछ सेम रहेगा, प्लेसमेंट्स जो वहाँ आएगी वहाँ वो ग्रेटर नोएडा में भी आएगी, तो उस चीज़ का इशू नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज़ का बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों को बोल रही हूँ जो अभी भी कंफ्यूज्ड है, तो पहली कंफ्यूजन आप क्लियर कर लो। ये किसी के माइंड सोचने पे मत चलो कि अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ख़राब है, कुछ कह रहे हैं सही है, तो उस सबको छोड़ो। आप अभी ये बोलने पर रहोगे ना तो किसी भी कॉलेज में नहीं रह पाओगे, क्योंकि हर कॉलेज में GL बजाज तक में इंसान बोलेगा कि ये अच्छा नहीं है, कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा नहीं, कुछ बोलेंगे बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ छोड़ो, आप अपना देखो आप मेहनत कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका आंसर येस आ रहा है तो आप एडमिशन ले लो, क्योंकि इसके बाद नहीं मिलेगा, आपको ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। कनेक्टिविटी की बात करूँ, गुड़गांव में लोकेटेड है। कोर्सेज यहाँ पे बहुत तरीके के अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा जो कोर्स फेमस है वो BTech है, और मैनेजमेंट के लिए MBA सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है गुड़गांव में, ठीक है। अब अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पर इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बेसिस पर डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा। अब फॉर्म फिल करने के लिए अगर आप माइंड में है, जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हो, एक बार मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूंगी कि उस टाइम पे सीट्स अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि जब ग्रेटर नोएडा में बंद होता है ना एडमिशन, उस टाइम पे गुड़गांव में भी बंद हो जाता है, क्योंकि सेम ही प्रोसेस एंड ऑल रहता है। तो ये चीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि फॉर्म फिल कर दो, बेफालतू में 700 वेस्ट जाए। कूपन कोड भी लगता है, तो बहुत रेयर चांस है कि इस टाइम पे कूपन कोड भी लग रहा हो। एक बार मैसेज करके पूछ लेना। तो देखना पड़ेगा, सीट्स अगर अवेलेबल होगी, मेरे हैं नोन में फैकल्टी जो बता देंगे, तो मैं उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आपको बता दूंगी, तो आपका वेस्ट नहीं होगा। फॉर्म फिल करने के बाद उनका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, वैसे तो 12th और JEE के बेसिस पर डायरेक्टली एडमिशन
एडमिशन हो जाता है। लेकिन रिसेंट टाइम में क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भीड़, अब बिल्कुल क्लोज टाइम हो गया है ना, तो इसलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होगा, देन आप ऑफर लेटर आएगा, देन एडमिशन हो जाएगा। अब उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर स्कॉलरशिप्स भी लगती हैं और अलग अलग तरीके से स्कॉलरशिप्स भी लगती हैं। अगर आपको वो जानना है तो एक बार मुझे मैसेज कर लेना, क्योंकि वैसे तो मैंने डेडिकेटेडली वीडियो उस पर बना रखी है, बट आप जाओगे वीडियो देखोगे एंड बहुत बच्चे तो वीडियो देखेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत लेजीनेस फील होती है। एक तो टेंशन होती है कि भाई माइंड में टेंशन होती है कि भाई अब क्या करें, एडमिशन लास्ट टाइम चल रहा है, ले या नहीं ले, तो वो चीज़ की टेंशन्स होती है। मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें पता है। तो आप एक काम करना, मैसेज करना मुझे और मुझे बोलना दीदी लिस्ट शेयर कर दो स्कॉलरशिप की, तो मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया, स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बता दी। अब मैं थोड़ा प्लेसमेंट का बता देती हूँ। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट गया था 24 का, एंड एवरेज इसका 6 से 7 लाख जाता रहता है। और प्लेसमेंट की बात रही तो एवरेज इसका ठीक ठाक। प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होता है, वो ग्रेटर नोएडा की तरह ही होता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है। प्लेसमेंट का प्रोसेस जानना है, इंटर्नशिप का प्रोसेस जानना है, उसके लिए मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ 7 से 8 मिनट में ख़त्म करने वाली हूँ, ठीक है। और कुछ भी डिटेल के बारे में जानना है उसके लिए आपको मैसेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ये बस चाह रही हूँ जल्दी से वीडियो ख़त्म कर दूँ। इतना ज़्यादा लेंथी वीडियो कोई देखेगा भी नहीं, एंड बहुत ज़्यादा वैसे ही स्ट्रेस होगा तो इंसान क्या ही वीडियो देखेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके थोड़े एकेडमिक्स एंड ऑल की बात करूँ तो जैसा करिकुलम वहाँ रहता है ग्रेटर नोएडा में, सेम करिकुलम यहाँ रहता है। अटेंडेंस यहाँ पर भी मेंटेन करनी पड़ेगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ पर भी अवेलेबल होंगी जैसे ग्रेटर नोएडा में। कल्चरल यहाँ पे ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा होगा, सेम कल्चरल इवेंट्स होते हैं, फेस्ट एंड ऑल सब सेम होते हैं। कोडिंग कल्चर सेम रहता है। अटेंडेंस मेंटेन चलना पड़ता है। कल्चरल बहुत ज़्यादा नहीं होता, कल्चरल इवेंट्स टेक्निकल में भी एक आध इवेंट्स होता है, लेकिन फेस्ट होते हैं। ऐसा मतलब मैं नहीं होने का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ, बहुत लाइक जैसे बहुत सारे यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में बेनेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भर के इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इवेंट्स नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा स्टडी वाला माहौल ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, स्टडी प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एंड प्लस थोड़ा एन्जॉयमेंट भी। अब एक बात एन्जॉयमेंट की निकली है तो मैं ये चीज़ भी क्लियर कर देती हूँ, एन्जॉयमेंट कभी आप ये मत सोचना कॉलेज पे डिपेंड एंड ऑल, कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, बट अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे होते हैं तो वहाँ पर भी एन्जॉयमेंट अच्छे से हो जाती है, ठीक है। बहुत अंदर की बात मैं आपको बता रही हूँ। अब अगर मैं इसके आगे की बात करूँ, लाइक आगे की बात जैसे कि अब आपको एडमिशन यहाँ पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो देखो ये चीज़ पहले मेरे बहुत ध्यान से सुनना। आप कोई से भी कॉलेज में जाओ, कोई सी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, आपको हर बच्चा वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जो बोलेगा ये कॉलेज ठीक नहीं है, आधे बच्चे बोलेंगे ये कॉलेज ठीक है। तो ये बात में कभी माइंड में मत लाना। आपको ये सोचना है कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज ख़राब नहीं होता है, वहाँ का बस स्टूडेंट ख़राब होता है, स्टूडेंट भी ख़राब नहीं होता है। लाइक अब आधे स्टूडेंट जो ख़राब होंगे तो उसको यूनिवर्सिटी पकड़ के थोड़ा ना बोलेगी पढ़ो, हम थाली में परोस के प्लेसमेंट नहीं देगी, वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर वो प्लेसमेंट ही नहीं निकाल रही होगी अपना हर साल, तो यूजीसी अप्रूव्ड ही क्यों करेगा, वो बोल देगा कि भाई तुम जाओ, तुम अच्छा कॉलेज नहीं हो, तो कॉलेज ख़राब नहीं होता है। ये चीज़ याद रखना आपका माइंड में, अगर ये चीज़ आप मेहनत कर सकते हो और आपका आंसर है येस कि हाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो आप एडमिशन प्लीज़ ले लो। लास्ट का वेट मत करो, क्योंकि 6-7 राउंड जब तक आएगा सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स क्लोज हो चुके होंगे, एंड उसके बाद कोई चांस नहीं बचेगा आपके लिए एडमिशन का, ठीक है। कोई भी क्वेरी आ रही है आपको, ये माइंड में आ रहा है, कुछ भी डाउट आ रहा है, XYZ कुछ भी डाउट, मुझे मैसेज कर देना, मैं अवेलेबल। क्योंकि IIM के बारे में तो मैं हर चीज़ जानती हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँगी किसी की तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, नहीं आई हो तब भी लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।